हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज फिर मैं एक और नई वीडियो के साथ, जो कि मेरी टेरेस गार्डनिंग की या फिर कह लीजिए किचन गार्डनिंग की है। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र, पावर फर्टिलाइज़र बनाना बता रही हूँ। किस तरह से आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स में अपनी यूज़ कर सकते हैं बिना किसी केमिकल खाद के या फिर बिना केमिकल के आप अपनी वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह का फर्टिलाइज़र आप भी अपने घर में फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। तो देखिए, ये हमारी किचन से निकलने वाले छिलके होते हैं जो कि हम हमेशा फेंक देते हैं, और मैं इनको हमेशा इकट्ठा करके रखती हूँ अलग से, क्योंकि मैं इनको अपनी गार्डनिंग में यूज़ करती हूँ। तो देखिए किस तरह से यूज़ करती हूँ वही मैं बता रही हूँ। एक बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र इनसे बनता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे जो हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं वो इन छिलकों में होते हैं। जैसे वेजिटेबल्स में होते हैं तो छिलकों में भी इतने ही न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। तो इस तरह के कंटेनर को ले लेना है और उसमें हमें इन छिलकों को इकट्ठा करना है और थोड़ा सा गुड़ ऐड कर देना है, 100-200 ग्राम के आसपास अगर आपके पास है तो देखिए हमने इसमें होल भी किए हुए हैं। तो जो भी इसमें लिक्विड तैयार होता है तो हमने नीचे इसको टब में रखा हुआ है। तो इन होल के ज़रिए जो भी इनमें से लिक्विड रिस के नीचे इकट्ठा होता है, तो इसको देखिए हमने इस टब में इस तरह से इकट्ठा किया हुआ है। तो इसी से हम जो है बेस्ट और पावरफुल फर्टिलाइज़र बनाएंगे अपने ऑर्गेनिक गार्डनिंग के लिए। तो इसको इकट्ठा हमने कर लिया है, देखिए इस बाल्टी में इस तरह से। और हमें इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, वो है सरसों की खली। 200 ग्राम के आसपास हमने इसमें सरसों की खली ऐड की है और 2 दिन के लिए छोड़ दिया था। और फिर ये देखिए 2 दिन के बाद जो है हम इसको करीबन 1 लीटर के आसपास मिलाएंगे। ये 20 लीटर की बाल्टी है और इसमें हम करीबन 20 लीटर पानी में 1 लीटर जो है ये फर्टिलाइज़र मिलाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसको बहुत ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल पतला सा घोल हमें तैयार करना होता है। तो 20 लीटर पानी में आप सिर्फ 1 लीटर ही करीबन इसका मिलाएं और इस तरह का बिल्कुल पतला सा लिक्विड घोल बनाएं और अपनी वेजिटेबल्स को दें। तो आप किसी भी तरह के वेजिटेबल्स में या फ्लावरिंग प्लांट में या फिर ऑर्नामेंट प्लांट में आप इसको डाल सकते हैं। तो किसी भी तरह के आप केमिकल फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट को ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते हैं। हाँ, इसको करीबन विंटर में ही हम यूज़ करते हैं और गर्मियों में इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं। गर्मियों में यूज़ करने का इसका एक अलग तरीका होता है, क्योंकि इसमें सरसों की खली मिली हुई है। तो समर में जो है हम इसमें सरसों की खली ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि सरसों की खली गर्म होती है, थोड़ी उसकी तासीर गर्म होती है। तो उसमें हम सरसों की खली ऐड नहीं करते हैं जो भी समर के लिए फर्टिलाइज़र बनाते हैं। तो सरसों की खली सिर्फ और सिर्फ हम लोग विंटर में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो अगर हम गर्मी में इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं तो हमारे प्लांट को जलने की नौबत आ जाती है, मतलब हमारे प्लांट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो सरसों की खली सिर्फ और सिर्फ हमें विंटर में ही मिलानी होती है। तो इससे हमारा जो है फर्टिलाइज़र बहुत ही पावरफुल बन जाता है। और आप देखते भी होंगे मेरी सारी वेजिटेबल्स कितनी हेल्दी होती हैं, और मैं किसी भी तरह का केमिकल या पेस्टिसाइड या मतलब कंपोस्ट कोई भी ऐड नहीं करती अपनी गार्डनिंग में। तो देखिए कितनी अच्छी फ्रूटिंग मुझे मिल रही है। और आप इसको 10 दिन के बाद में, एक बार आपने डाल दिया तो आप इसको 10 दिन के बाद फिर से डाल सकते हो। कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं होता है हमारे प्लांट पे, क्योंकि ये हमने ऑर्गेनिक तरीके से बनाया हुआ है। और आप बिल्कुल मतलब खाद फ्री सब्जियां अपने घर में उगा सकते हैं और खा सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि हम लोग जो बाज़ार से सब्जियां लाते हैं वो कितनी केमिकल उनमें डलते हैं और कितनी बीमारियां हम लोगों को उनसे होती है। तो वैसे तो ये है कि हम लोग सभी खाते हैं बाज़ार से लाके,
पर यह कि थोड़ा बहुत आप अपने घर में भी ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपके पास थोड़ी जगह है और टेरेस पे नहीं है तो आपके आसपास नीचे कहीं भी जगह है तो आप वहाँ भी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। आपके आसपास अगर जगह खाली पड़ी है तो आप उसमें भी सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। और इस तरह के फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट आप अपने घर में बना सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या होता है कि अगर आपको इनके छिलके ज़्यादा दिन के लिए इकट्ठे नहीं करने हैं तो आप बाल्टी में 1 दिन या 2 दिन के लिए उन छिलकों को छोड़ दीजिए और किसी स्ट्रेनर की सहायता से उनको छान के जो भी पानी नीचे बचता है आप उसको उसमें उन छिलकों के सारे न्यूट्रिशंस आ जाते हैं 1-2 दिन में ही। तो उसको भी आप अपने प्लांट में ही अप्लाई कर सकते हैं उस पानी को। तो वो भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और क्योंकि छिलकों में भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं तो वो सारे न्यूट्रिशन उस पानी में आ जाते हैं। तो आप उसको अपने गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्लांट में अप्लाई कर सकते हैं किसी भी तरह के। तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। आप केमिकल वाले जो कंपोस्ट ऐड करते हो यूरिया या फिर DAP, तो उनसे हमारी मिट्टी तो ख़राब होती है पर हमारे प्लांट भी जलने लगते हैं कई बार अगर हमें उसकी सही मात्रा में यूज़ करने को जो है नहीं पता होता है, यूज़ करने का उसका तरीका नहीं पता होता है। तो और इसका अगर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी डल जाते हैं ना इस तरह के फर्टिलाइज़र तो भी ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है हमारी सब्जियों पे। तो हमेशा आप देखते हैं कि मुझे मेरे गार्डन से रोज़ाना सब्जियां मिलती रहती हैं। तो आप भी इस तरह से अपने गार्डन में फ्री ऑफ कॉस्ट सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थोड़ी सी हार्वेस्टिंग मेरे गार्डन से आज निकली है वही शेयर कर रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना और अपनों का ध्यान रखिए।